आज के लेक्चर में अपन कंटिन्यू करेंगे पार्शियल वेव मेथड को और उसका स्कैटरिंग एम्पलीट्यूड निकालने की कोशिश करेंगे। तो लेक्चर में क्या काम करने वाले हैं, डेरिवेशन ऑफ स्कैटरिंग एम्पलीट्यूड। by using partial wave method। ठीक है, इसको कंटिन्यू करेंगे। इससे पहले लेक्चर 2 में एक प्रॉब्लम मैंने आपको दी थी और वो कुछ बच्चों से सिंप्लीफाई नहीं हुई, तो वो मैं थोड़ा सा बता देता हूँ, 1-2 मिनट लगेंगे आपको। ठीक है, और वो क्या थी, मैंने आपको tan थीटा एल की वैल्यू दी थी, क्या थी, साइन थीटा सी डिवाइड में कोस थीटा सी प्लस गामा, ये थी। और यहाँ से आपको क्या निकालना था, डी कोस थीटा एल बटे डी कोस थीटा सी, डी कोस ऑफ थीटा एल डिवाइड में डी कोस ऑफ थीटा सी, ये आपको कैलकुलेट करना था। टेन थीटा एल दे रखा तो यहाँ से कोस थीटा एल निकाल सकते हो आप। कैसे निकालोगे, टेन थीटा को क्या लिख सकते हैं, अंडर रूट सेक स्क्वायर थीटा माइनस 1। सेक स्क्वायर थीटा क्या होता है, रूट 1 अपॉन कोस स्क्वायर थीटा माइनस 1। अब यहाँ से क्या करोगे, यहाँ से दोनों तरफ स्क्वायर करोगे तो क्या होगा, 1 अपॉन कोस स्क्वायर थीटा क्या होगा, 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा। रिवर्ट कर दो तो कोस थीटा क्या हो जाएगा, 1 अपॉन अंडर रूट 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा, यही होगा। तो टेन थीटा एल की वैल्यू पुट कर दो यहाँ, तो कोस थीटा एल की वैल्यू कितनी आ जाएगी, 1 अपॉन अंडर रूट 1 प्लस साइन स्क्वायर थीटा सी डिवाइड में कोस थीटा सी प्लस गामा का होल स्क्वायर। ये तो रूट से कैंसिल हो गया, एल से ये ऊपर चला गया, तो कोस थीटा सी प्लस गामा तो ऊपर, और नीचे रूट में ओपन कर लो इसको, तो क्या वैल्यू बचेगी, अंडर रूट कोस स्क्वायर थीटा सी प्लस गामा स्क्वायर प्लस 2 गामा कोस थीटा सी, और साथ में साइन स्क्वायर थीटा सी। साइन स्क्वायर प्लस कोस स्क्वायर क्या हो गया, 1 हो गया, ये थीटा सी है। ठीक है, तो क्या वैल्यू आ गई, कोस थीटा सी प्लस गामा डिवाइड में रूट 1 प्लस गामा स्क्वायर प्लस 2 गामा कोस थीटा सी। इसका किसके रेस्पेक्ट में करना है, कोस थीटा इसके रेस्पेक्ट में करना है। इसका मतलब ये एक्स की तरह, जैसे एक्स का करते हैं ना, एक्स का एक्स के रेस्पेक्ट में, तो कोस थीटा सी का कोस थीटा सी के रेस्पेक्ट में 1 हो जाएगा। तो देखो कैसे करेंगे इसको, ये आ गया कोस ऑफ थीटा एल, निकालना क्या है, डी कोस ऑफ थीटा एल डिवाइड में डी कोस ऑफ थीटा सी। देखो u बाई वी मेथड से कर लो, ये क्या हो जाएगा, 1 प्लस गामा स्क्वायर प्लस 2 गामा कोस थीटा सी, स्क्वायर हो जाएगा, रूट हट जाएगा। फिर ये वाली क्वांटिटी यहाँ ऐसे कैसे, तो 1 अपॉन अंडर रूट 1 प्लस गामा स्क्वायर प्लस 2 गामा कोस थीटा सी, ये ऐसे कैसे, कोस थीटा सी का कोस थीटा सी के रेस्पेक्ट में 1 हो जाएगा, गामा का 0, तो ये आ गया 1, फिर माइनस साइन, ये होगा, फिर माइनस साइन क्या आएगा, कोस थीटा सी प्लस गामा ऐसे कैसे, कोस थीटा सी प्लस गामा ऐसे कैसे, रूट एक्स, तो रूट एक्स का क्या होता है, 1 अपॉन 2 अंडर रूट 1 प्लस गामा स्क्वायर प्लस 2 गामा कोस थीटा सी, और फिर रूट के अंदर वाली क्वांटिटी का 1 का 0, गामा स्क्वायर का भी 0, 2 गामा कोस थीटा सी का क्या हो जाएगा, 2 गामा। ठीक है, आप इसको सिंप्लीफाई कर लेना और जो अपने को वैल्यू चाहिए वो मिल जाएगी। आ गया समझे, चलो अपना टॉपिक पे चलते हैं। देखो स्कैटरिंग एम्पलीट्यूड की वैल्यू अपने को निकालनी है, और पिछले टर्न पे अपन ने क्या काम कर लिया था, जो सिग्मा है डिफरेंशियल स्कैटरिंग क्रॉस सेक्शन और स्कैटरिंग एम्पलीट्यूड एफ ऑफ थीटा फाई, इसमें रिलेशन निकाल लिया था। और जो डी एस सी था वो क्या था, सिग्मा थीटा फाई, एफ ऑफ सिग्मा थीटा फाई क्या था, एफ ऑफ थीटा फाई का मोड स्क्वायर। ठीक है, अब अपने को मैंने आपको जो अपनी प्रॉब्लम थी वो मैंने बताई थी कि मेरे पास में एक सेंटर है जिस पर वेव को क्या कर रहे हैं, इंसिडेंट, या जिसको टारगेट अपन बोल सकते हैं, वो कैसा है, स्पेरिकली सिमेट्रिक।
क्या होगा, स्कैटरिंग स्पेरिकली सिमेट्रिक होगा, टारगेट है, ठीक है। और ये इसका सेंटर पॉइंट है, यहाँ से जो मैक्सिमम वेव इससे जो डिफ्लेक्ट हो रही है, तो इसका जो इम्पैक्ट पैरामीटर है वो मैंने मान लिया कितने डिस्टेंस पे, ए नोट। कितना है, ये जो डिस्टेंस है वो कितनी है, ए नोट। अब आपको पता है इससे जो इंसिडेंट वेव है वो स्कैटर्ड होगी, उसके सभी कंपोनेंट स्कैटर्ड होंगे। सब कंपोनेंट से मतलब क्या है, एंगुलर मोमेंटम L इक्वल टू 0b 1b 2b 3b। इसका मतलब एक सीरीज अपने को मिलेगी L इक्वल टू 0 1 2 3 सीरीज मिलेगी, तो सबका तो अपन कंट्रीब्यूशन उसमें ऐड कर नहीं सकते क्योंकि बहुत टिपिकल का काम हो जाएगा। इसलिए अपन क्या मानते हैं कि जो स्कैटरिंग या जो पार्शियल वेव मेथड है उसमें फ्यू एंगुलर मोमेंटम ही कंपोनेंट उसमें डोमिनेंट होने चाहिए। ऐसी कंडीशन अगर अप्लाई हो रही है किस पे, प्रॉब्लम पे, तो अपन उसको सिंप्लीफाई कर सकते हैं। फ्यू एंगुलर मोमेंटम वाला ऑलवेज अपन क्या करते हैं, अकॉर्डिंग टू एंगुलर मोमेंटम कंजर्वेशन L इक्वल टू 0 ये डोमिनेंट होनी चाहिए। बाकी अदर जो टर्म है 1 2 3 ये इसके कॉरस्पॉन्डिंग इनकी वैल्यू बहुत कम होनी चाहिए, नेगलेक्ट होनी चाहिए। इसका मतलब क्या हो गया, जो पार्शियल वेव मेथड है वो कौन सी स्कैटरिंग के लिए यूजफुल है, ओनली लो एनर्जी। कौन सी, लो एनर्जी स्कैटरिंग, ठीक है। या क्वांटम मैकेनिकल कंडीशन अपन बात करें तो क्वांटम मैकेनिकल कंडीशन क्या हो जाएगी, एच कट रूट ऑफ एल एल प्लस 1। ये तो किसकी वैल्यू आएगी, क्वांटम मैकेनिक्स के अकॉर्डिंग। और क्लासिकली में जो मैक्सिमम रेंज है इसकी वो कितनी है, ए नॉट पी। अरे ये ए नॉट पी, यानी इसकी वैल्यू इससे क्या होनी चाहिए, लेस लेस। अब ये बहुत छोटी होगी तो ये एच कट लगभग स्मॉल एल होगा मान, और जो एच कट एल है अप्रोक्सीमेटली इसकी वैल्यू, और ये लेस लेस क्या होनी चाहिए, ए नॉट पी के कंपेरिजन बहुत कम होनी चाहिए। पी को एच नॉट एच कट के लिखते हैं तो एल लेस देन ए नॉट के भी अपन लिख सकते। ये अपने पास में क्वांटम मैकेनिकल कंडीशन को सेटिस्फाई करना चाहिए। अब अपने के पास में देखो, यहाँ जो इंसिडेंट वेव थी, अपने को तो स्कैटरिंग एम्पलीट्यूड निकालना है, तो यहाँ जो इंसिडेंट वेव थी वो कौन सी थी, प्लेन वेव। कौन सी थी, प्लेन वेव। अपना टारगेट कैसा है, स्पेरिकली सिमेट्रिक। इसका मतलब पहले मेरे को क्या चाहिए, जो प्लेन वेव है उसको किस में कन्वर्ट करना पड़ेगा, इसका सॉल्यूशन किस में निकालना पड़ेगा, स्पेरिकल कंपोनेंट में निकालना पड़ेगा। तो उससे पहले मैं क्या करता हूं, फ्री पार्टिकल का सॉल्यूशन निकाल लेता हूं, किस में, स्पेरिकल कोऑर्डिनेट में। फ्री पार्टिकल सॉल्यूशन इन स्पेरिकल कोऑर्डिनेट। देखो मेरे को पता है कि जो इंसिडेंट वेव वो प्लेन वेव है, लेकिन जो स्कैटर्ड वेव होगी वो स्पेरिकल होगी। क्योंकि मेरा टारगेट स्पेरिकली सिमेट्रिक है। तो मेरे को काम क्या करना पड़ेगा कि जो इंसिडेंट वेव है उसको स्पेरिकल वेव में, ये स्पेरिकल टर्म्स में अपने को निकालना है। तो उसको निकालने के लिए मैं क्या निकालता हूँ, जनरल सॉल्यूशन निकाल लेता हूँ फ्री पार्टिकल का स्पेरिकल कोऑर्डिनेट। अब ये जनरल सॉल्यूशन अगर मिल गया तो क्या होगा, ये जो स्टेट होगी ये भी इसी में से कोई ना कोई एक स्टेट होगी। तो मैं क्या कर दूंगा, इसको इसकी टर्म्स में एक्सपेंड कर दूंगा। बात समझ आ रही है। ये कंप्लीट सेट ऑफ बेसिस स्टेट, यानी कोई भी रिजल्ट होगा फ्री पार्टिकल अगर स्पेरिकल टारगेट से स्कैटर्ड हो रहा है तो कंप्लीट जो बेसिस स्टेट है इन्हीं में से कोई एक होगी जो रिजल्ट इसमें मिलेगा। इसका मतलब जो प्लेन वेव है वो भी इसी में से कोई एक नई स्टेट होगी, तो मैं इसको इसके टर्म्स में एक्सपेंड कर दूंगा। तो मेरे को क्या मिल जाएगा, जो प्लेन वेव का सॉल्यूशन है वो स्पेरिकल कोऑर्डिनेट की टर्म्स में मेरे को मिल जाएगा। ठीक है, तो सबसे पहले फ्री पार्टिकल सॉल्यूशन स्पेरिकल कोऑर्डिनेट में अपने को निकालना है। तो स्पेरिकल कोऑर्डिनेट में निकालना है तो आप जानते हो जो साई होता है स्पेरिकल कोऑर्डिनेट सिस्टम में, साई वो क्या होता है, 2 पार्ट से मिलकर बना होता है। ये तो नॉर्मलाइजेशन कंपोनेंट है, ये आर एन एल ये रेडियल कंपोनेंट है, और ये वाई एल एम थीटा फाई ये तो कौन सा है, रेडियल पार्ट। और ये इसको क्या बोलते हैं अपन, स्पेरिकल पार्ट या स्पेरिकल हार्मोनिक्स भी बोल सकते। इसकी वैल्यू वाई एल एम थीटा ऑफ फाई, अगर इसकी वैल्यू आप निकालो तो छोटी क्लासों में आपने इसकी वैल्यू निकाल रखी है। और जो इसकी वैल्यू होती है वो कितनी वैल्यू होती है, वाई एल एम थीटा फाई की 2l + 1
एल माइनस एम फैक्टोरियल बटे 4 पाई एल प्लस एम फैक्टोरियल पावर 1/2 पी एल एम कोस थीटा ई की पावर आयोटा एम फाई। ठीक है, ये वाई एल एम थीटा फाई की वैल्यू होती है। ये आप सिंप्लीफाई करोगे श्रोडिंगर इक्वेशन को स्पेरिकल कोऑर्डिनेट में तो आपको ये वैल्यू वाई एल एम थीटा फाई की मिल जाएगी। अब अपने पास में तो पता है अपने को जो स्कैटरिंग इक्वेशन है वो कौन सी होगी, श्रोडिंगर इक्वेशन होगी। तो श्रोडिंगर इक्वेशन क्या होती है, श्रोडिंगर इक्वेशन की अगर मैं बात करूं तो श्रोडिंगर इक्वेशन क्या होगी, माइनस एच कट स्क्वायर बाई 2 म्यू डेल स्क्वायर, ये तो कौन सा पार्ट होगा उसका, काइनेटिक एनर्जी पार्ट, प्लस यू ऑफ आर साई इक्वल टू ई साई, यही होगा। अरे यही होगा क्या, साई या आर थीटा फाई तीनों पे डिपेंड करेगा। अब ये जो डेल स्क्वायर है इसकी वैल्यू आप जानते हो क्या होती है, 1/r² डेल बाई डेल आर स्क्वायर डेल बाई डेल आर प्लस 1/r² साइन थीटा डेल बाई डेल थीटा साइन थीटा डेल बाई डेल थीटा और प्लस 1/r² साइन स्क्वायर थीटा डेल स्क्वायर अपॉन डेल फाई स्क्वायर। इसको मैं ऐसे भी लिख सकता हूँ, डेल स्क्वायर 1/r² डेल बाई डेल आर स्क्वायर डेल बाई डेल आर माइनस एल के पी स्क्वायर अपॉन एच कट स्क्वायर आर, यानी ये जो दोनों टर्म है ये किसकी वैल्यू होती है, एल के पी स्क्वायर अपॉन एच कट स्क्वायर। ठीक है, ये एंगुलर मोमेंटम जो एल स्क्वायर है उसकी वैल्यू होती है। यहाँ तक समझ आ गया सबको, ये वैल्यू आप पुट कर दे तो देखो इस इक्वेशन को मैं पहले क्या लिख सकता हूँ, इस इक्वेशन को देखना, डेल स्क्वायर माइनस 2 म्यू यू अपॉन एच कट स्क्वायर और ये माइनस 2 म्यू ई अपॉन एच कट स्क्वायर इधर आ जाएगा, इसको मैंने लिख दिया प्लस के स्क्वायर साई, साई की वैल्यू पुट कर दी आर एन एल आर एन एल वाई एल एम थीटा फाई इक्वल टू 0 और ये जो के स्क्वायर है इसकी वैल्यू कितनी है 2 म्यू ई अपॉन एच कट स्क्वायर, इसकी वैल्यू पुट कर दें तो क्या वैल्यू आएगी 1/r² डेल अपॉन डेल आर स्क्वायर डेल अपॉन डेल आर माइनस एल के पी स्क्वायर अपॉन एच कट स्क्वायर आर स्क्वायर माइनस 2 म्यू यू अपॉन एच कट स्क्वायर प्लस के स्क्वायर एन ऑफ एल आर एन एल वाई एल एम थीटा ऑफ फाई इक्वल टू 0। ठीक है, क्या करना है, इसको ऑपरेट करना है। तो देखो ये एल स्क्वायर थीटा पाई का पार्ट है, ये केवल इस पे ऑपरेट होगा वाई एल एम थीटा पाई पे। और अब जानते हो इसकी जो आइगन वैल्यू होती है वो क्या होती है, देखो 1/r² डेल बाई डेल आर स्क्वायर डेल बाई डेल आर माइनस ये क्या मिलती है इसकी एच कट स्क्वायर एल एल प्लस 1 और डिवाइड में एच कट स्क्वायर आर स्क्वायर माइनस 2 म्यू यू अपॉन एच कट स्क्वायर प्लस के स्क्वायर। इसका काम कंप्लीट, तो इसको मैंने आर एन एल इक्वल टू, ठीक है, यहाँ तो कोई डाउट नहीं किसी को। अरे इसकी आइगन वैल्यू होती है एल के पी स्क्वायर की, सिंस एल के पी स्क्वायर वाई एल एम ऑफ थीटा फाई कितनी वैल्यू आती है एच कट स्क्वायर एल एल प्लस 1 वाई ऑफ एल एम थीटा ऑफ फाई। ठीक है, अब जो रेडियल पार्ट होता है स्पेरिकल आर एन एल क्या होता है यू ऑफ आर डिवाइड बाई आर, ये कैपिटल यू ध्यान क्या है, ये तो मास है म्यू रिड्यूस मास, ये क्या है पोटेंशियल और ये यू क्या है वेव फंक्शन। तीनों में डिफरेंस ध्यान रखना, ये तो म्यू है, ये म्यू तो क्या है रिड्यूस मास, यू क्या है पोटेंशियल एनर्जी और ये यू क्या है वेव फंक्शन। इसको इस पे अप्लाई करें तो क्या वैल्यू आई 1/r² डेल बाई डेल आर स्क्वायर डेल बाई डेल आर और इसकी वैल्यू है यू ऑफ आर डिवाइड बाई आर। देखो 1/r² डेल बाई डेल आर स्क्वायर, इसका करो तो क्या आएगा आर स्क्वायर आर यू
डेल यू बाई डेल आर, या ऐसे कर लो इसको 1 अपॉन आर का माइनस 1 अपॉन आर स्क्वायर यू ऑफ आर, और फिर प्लस 1 अपॉन आर ऐसे कैसे यू का डेल यू बाई डेल आर स्क्वायर से मल्टीप्लाई करो 1 अपॉन आर स्क्वायर डेल अपॉन डेल आर, ये कैंसिल हो गया, माइनस यू ऑफ आर और प्लस आर डेल यू अपॉन डेल आर, वापस से करो तो 1 अपॉन आर स्क्वायर माइनस डेल यू अपॉन डेल आर प्लस आर का 1 डेल यू बाई डेल आर प्लस आर ऐसे कैसे डेल स्क्वायर यू अपॉन डेल आर स्क्वायर, ये कैंसिल हो गया, कितनी वैल्यू बची 1 अपॉन आर, एक आर से आर कैंसिल हो गया, डेल स्क्वायर यू अपॉन डेल आर, इसका मतलब इसकी वैल्यू अपने को मिल गई। तो पुट कर दो, पुट करोगे तो क्या वैल्यू आएगी इसकी 1 अपॉन आर डेल स्क्वायर यू अपॉन डेल आर स्क्वायर माइनस एल एल प्लस 1 अपॉन आर स्क्वायर यू ऑफ आर डिवाइड बाई आर, इसकी वैल्यू ये तो नॉर्मलाइजेशन कांस्टेंट बाहर आ गया, माइनस 2 म्यू यू अपॉन एच कट स्क्वायर यू ऑफ आर डिवाइड बाई आर प्लस के स्क्वायर यू ऑफ आर डिवाइड बाई इक्वल टू 0। यही होगा क्या? अरे यही होगा। अब आप जानते हो फ्री पार्टिकल है, तो फ्री पार्टिकल के लिए पोटेंशियल एनर्जी 0, तो ये टर्म तो गई 0, क्या बचा ये आर आर आर, ये भी कैंसिल हो गया, तो क्या बचा डेल स्क्वायर यू अपॉन डेल आर स्क्वायर माइनस एल एल प्लस 1 अपॉन आर स्क्वायर यू ऑफ आर प्लस के स्क्वायर यू ऑफ आर इक्वल टू 0। ठीक है, अब देखो इसको स्टैंडर्ड इक्वेशन में कन्वर्ट करना अपने को, और स्टैंडर्ड इक्वेशन में कन्वर्ट करना है तो मैंने मान लिया लेट रो इक्वल टू के आर। ठीक है, क्या मान लिया रो इक्वल टू के आर, तो देखो क्या होगा के से इसको ऊपर नीचे मल्टीप्लाई कर दो, के स्क्वायर डेल स्क्वायर यू, के कांस्टेंट अंदर ले सकते तो रो के आर, ये तो डेल स्क्वायर रो बन गया माइनस एल एल प्लस 1, इसको भी के स्क्वायर आर स्क्वायर लिख दो, तो के स्क्वायर ऊपर मल्टीप्लाई कर दिया, नीचे के स्क्वायर आर स्क्वायर रो स्क्वायर बन गया यू, और प्लस ये क्या बन गया के स्क्वायर यू ऑफ यू इक्वल टू 0, के स्क्वायर ये गया कैंसिल, तो डेल स्क्वायर यू अपॉन डेल ऑफ रो स्क्वायर माइनस या क्या बचा 1, और ये माइनस एल एल प्लस 1 डिवाइड में रो स्क्वायर और साथ में u इक्वल टू 0। ये अपने पास में फाइनल इक्वेशन मिल गई, और ये जो फाइनल इक्वेशन है ये कौन सी इक्वेशन के अकॉर्डिंग है, स्पेरिकल बेसल फंक्शन। किसके अकॉर्डिंग है, स्पेरिकल बेसल फंक्शन। इसका मतलब इसका जो सॉल्यूशन दिया जाएगा वो किसके अकॉर्डिंग दिया जाएगा, बेसल फंक्शन के अकॉर्डिंग दिया जाएगा। ठीक है, किसके अकॉर्डिंग दिया जाएगा, बेसल फंक्शन के अकॉर्डिंग दिया जाएगा। तो इसके दो सॉल्यूशन होंगे, कौन कौन से सॉल्यूशन होंगे, एक बेसल फंक्शन और एक न्यूमान फंक्शन। ठीक है, तो देखो बेसल फंक्शन और न्यूमान फंक्शन, तो इसके दो सॉल्यूशन होंगे, एक u1 और एक u2। एक क्या होगा रो जे एन टाइम्स होगा ना, तो जे रो हो जाएगा, u1 रो j1 रो, और u2 क्या हो जाएगा रो नीटा एल रो, बेसल फंक्शन और न्यूमान फंक्शन। ठीक है, तो u ओवरऑल फंक्शन क्या होगा, रो तो के आर होता है, ये तो कॉन्स्ट बाहर आ गया, दोनों का क्या होगा लीनियर कॉम्बिनेशन, तो a1 j1 के आर प्लस a2 नीटा एल के आर, एल पे डिपेंड करेगा, किस पे डिपेंड करेगा एल। ठीक है, यहाँ तक समझ आ गया, अरे समझ आ गया यहाँ तक। अब आपको पता है कि जो जे होता है उसकी डिपेंडेंसी तो रो की पावर एल या आर की पावर एल पे, और न्यूमान फंक्शन की 1 अपॉन रो की पावर एल, ये डिपेंडेंसी होती है। ठीक है, लेकिन अगर अपन बाउंड्री कंडीशन लगाए तो बाउंड्री कंडीशन क्या बोलती है कि जो ओरिजिन होगा, स्कैटरिंग जो टारगेट है उसका ओरिजिन होगा, ओरिजिन पे r टेंस टू 0 या रो टेंस टू 0 में ये क्या बन रहा है इन्फिनिटी, इसका मतलब ये वैलिड सॉल्यूशन
नहीं होगा। ध्यान से समझ लेना, दो सॉल्यूशन मिल रहे, एक बेसल और एक न्यूमान। बेसल फंक्शन आर की पावर एल पे डिपेंड करता है, ये 1/r की आ रहा है, लेकिन ये ओरिजिन पे डिफाइन नहीं है, या इनफाइनाइट हो रहा है, इसलिए ये टर्म क्या हो जाएगी, जीरो लेना पड़ेगा अपने को, A2 को जीरो लेना पड़ेगा। तो U का जो वैलिड सॉल्यूशन क्या आ जाएगा, KR A1 JL K ऑफ R। ठीक है, ये अपने पास में इसका जनरल सॉल्यूशन मिल गया। आगे यहाँ तक समझे, यानी ये रेडियल पार्ट का अपने को सॉल्यूशन मिल गया। अब रेडियल पार्ट का सॉल्यूशन मिल गया, तो जो साई था, साई क्या था, NL RNL YLM थीटा फाई, यही तो था। NL RNL की वैल्यू क्या थी, U की वैल्यू अपने को मिल गई, K ऑफ R A1 JL K R, और डिवाइड में UR अपॉन R YLM थीटा ऑफ फाई। ये R से R कैंसिल, ये सब कांस्टेंट है, तो मैंने लिख दिया इसको NL बार JL K ऑफ R Y ऑफ LM थीटा ऑफ फाई। ये मिल गया साई। अपने को इस नॉर्मलाइजेशन कांस्टेंट की वैल्यू निकालनी है, तो नॉर्मलाइजेशन कांस्टेंट की वैल्यू क्या आ जाएगी, इंटीग्रेशन साई स्टार साई dV इक्वल टू 1। ये क्या हो जाएगा, NL बार का मोड स्क्वायर JL KR JL कॉम्प्लेक्स कंजुगेट KR YLM थीटा फाई YLM का कॉम्प्लेक्स कंजुगेट थीटा फाई, और इसको मैं क्या लिख सकता हूँ, R स्क्वायर DR डी ओमेगा लिख सकता हूँ ना। इसे क्या होता है वो DV वॉल्यूम, R स्क्वायर साइन थीटा DR डी थीटा डी फाई, तो R स्क्वायर साइन थीटा डी फाई डी ओमेगा, और ये DR। कोई डाउट यहाँ तक किसी को? अब इसकी वैल्यू देखो क्या होगी, ये जो वैल्यू है इंटीग्रेशन डी ओमेगा वाई ऑफ एल एम थीटा फाई और वाई एल एम का कॉम्प्लेक्स कॉन्जुगेट थीटा फाई, इसकी वैल्यू तो कितनी होती है, 1। और ये जो आर स्क्वायर डी आर है, इंटीग्रेशन आर डी आर स्क्वायर जे एल के आर, इसकी वैल्यू होती है पाई अपॉन 2 स्क्वायर। अगर ये डिफरेंट है आर प्राइम, तो डेल्टा सॉरी के प्राइम हो तो के माइनस के प्राइम, के इक्वल टू के प्राइम, तो इसकी वैल्यू 1 हो जाती है। तो इसकी वैल्यू कितनी आ गई ओवरऑल, NL बार इसका प्राइम, ये तो बाहर आ गया। इन सब की वैल्यू कितनी आ गई, पाई अपॉन 2, तो NL बार कितनी वैल्यू आ गई, √2 स्क्वायर अपॉन पाई। ठीक है, तो साई की वैल्यू फाइनल वैल्यू क्या आ गई, यहाँ वैल्यू पुट कर दो इसकी, तो साई की वैल्यू क्या आ गई, √2 स्क्वायर अपॉन पाई जे ऑफ एल के आर वाई एल एम थीटा। ये इसका जनरल सॉल्यूशन है। इसका मतलब कोई भी अगर फ्री पार्टिकल है किसी भी फॉर्म में हो, अगर स्कैटरिंग किससे हो रही है, स्पेरिकल कोऑर्डिनेट से, तो उसका जो सॉल्यूशन, ये जो वेव फंक्शन होगा वो क्या होगा, कंप्लीट सेट ऑफ बेसिस के रूप में √2 स्क्वायर अपॉन पाई जे एल के आर वाई एल एम थीटा फाई। ठीक है, अब अपने को काम क्या करना, सेकंड जो अपनी इंसिडेंट वेव थी, जो अपनी इंसिडेंट वेव थी उसको प्लेन वेव की फॉर्म में एक्सटेंड करना है। तो क्या लिखेंगे अगली हेडिंग, एक्सपेंशन ऑफ प्लेन वेव expansion of plane wave into in spherical coordinate, ये spherical wave। अब अपनी जो इंसिडेंट वेव थी, वो इंसिडेंट वेव क्या थी, साई इंसिडेंट e की पावर आयोटा के जेड, जेड इक्वल टू क्या होता है स्पेरिकल कोऑर्डिनेट, e की पावर के आर कोस थीटा, ये होता है ना। इसका मतलब ये m पे डिपेंड नहीं कर रहा, l पे तो डिपेंड कर रहा है, m पे डिपेंड नहीं कर रहा। m पे डिपेंड नहीं कर रहा तो मैं क्या लिखूंगा, ये m पे डिपेंड
नहीं कर रहा, तो m पे डिपेंड नहीं कर रहा, तो क्या लिखना है अपने को, m की वैल्यू 0 हो जाएगी। m की वैल्यू 0 हो जाएगी तो देखो इसकी वैल्यू पुट कर दे अपन, तो इसको इसके टर्म्स में लिखना है तो कैसे लिख सकता हूँ मैं, समेसन अंडर रूट 2k² अपॉन पाई सम कांस्टेंट a ऑफ l जे एल के आर और साथ में वाई एल m0 थीटा। ठीक है, यहाँ तो कोई डाउट किसी को, तेरे को डाउट है क्या? वाई एल 0 की वैल्यू पुट कर दे, वाई की वैल्यू पीछे थी उसमें वैल्यू इसकी पुट कर देना, तो क्या वैल्यू आ जाएगी, अंडर रूट 2k² अपॉन पाई, ये तो कांस्टेंट है, समेसन ए एल जे एल के आर। यहाँ तक कोई डाउट नहीं है। वाई एल 0 की वैल्यू अपन ने पुट कर दी, तो वाई एल 0 की जो वैल्यू है वो कितनी है, अंडर रूट 2l+1 अपॉन 4 पाई, 2l+1 अपॉन 4 पाई पी एल कोस थीटा। e की पावर आइटा m 0 गया तो e की पावर 0 1 हो गया। ठीक है, यहाँ तक कोई डाउट है किसी को? अब अपने को इसको सिंप्लीफाई करना है, तो सिंप्लीफाई करने के लिए क्या करेंगे, इसको पी एल कोस थीटा से मल्टीप्लाई करके इसका ओवरऑल इंटीग्रेशन कर देंगे। ठीक है, क्या करेंगे, पी एल कोस थीटा से मल्टीप्लाई करेंगे, पी एल प्राइम से मान लो, और इसका ओवरऑल इंटीग्रेशन कर देंगे, क्योंकि अपने को ए एल की वैल्यू निकालनी है। जैसे ए एल की वैल्यू यहाँ निकाल के रख देंगे तो इसका मतलब इसका नॉर्मलाइजेशन कांस्टेंट निकालना है, तो मैं क्या करूँगा, मल्टीप्लाई बाई पी एल प्राइम से मान लो कोस थीटा एंड इंटीग्रेट। देखो इंटीग्रेट करेंगे तो क्या आएगा, इंटीग्रेट ई की पावर आयोटा के आर कोस थीटा पी एल प्राइम कोस थीटा सॉलिड एंगल डी ओमेगा अंडर रूट 2k² अपॉन पाई समेसन ऑफ एल ए एल जे एल के आर अंडर रूट 2l+1 अपॉन 4 पाई इंटीग्रेशन पी एल कोस थीटा पी एल प्राइम कोस थीटा और साथ में डी ओमेगा। इसकी तो डायरेक्ट वैल्यू कितनी होती है, 2/2l+1 डेल्टा एल एल प्राइम। ठीक है, और इसकी जो वैल्यू होती है इसकी जो वैल्यू है इसकी वैल्यू होगी 2 आयोटा की पावर एल जे एल के आर, और बाकी वैल्यू ऐसे की ऐसे रख दो, अंडर रूट 2k² अपॉन पाई समेसन ऑफ एल ए एल जे एल ऑफ के आर अंडर रूट 2l+1 अपॉन 4 पाई। ठीक है, यहाँ तक कोई डाउट है किसी को? तो यहाँ से ए एल की वैल्यू अगर मैं निकालूँ तो ए एल की वैल्यू कितनी आ गई, जे एल के आर से जे एल के आर कैंसिल हो गया, तो ये थीटा के रेस्पेक्ट में होती है ना, इसकी वैल्यू यानी कितनी होगी, साइन थीटा डी थीटा डी फाई, ये वैल्यू तो ये आ गई, और डी फाई की वैल्यू आ गई 2 पाई। ठीक है, तो ए एल की जो वैल्यू आ गई वो अगर इसको सिंप्लीफाई करेंगे तो कितनी वैल्यू आ जाएगी, 2 पाई आयोटा की पावर एल 2l+1 अपॉन 2k² और पावर 1/2। ठीक है, ये ए एल की वैल्यू आ गई। देखो सब कैंसिल हो जाएंगे, 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा, ये इससे एक बार कैंसिल हो जाएगा तो हाफ बचेगा 4 पाई, तो ये 2 पाई, ये पाई तो 4 पाई² 2 पाई से कैंसिल हट जाएंगे सब, 2 पाई बचेगा जे एल के आर से जे एल के आर, तो ए एल की वैल्यू ये आ जाएगी अपने पास। ये ए एल की वैल्यू आप यहाँ पुट कर दो, तो जो साइन इंसिडेंट है उसकी वैल्यू कितनी आ जाएगी, अंडर रूट 2k² अपॉन पाई 2 पाई आयोटा की पावर एल समेसन आयोटा की पावर एल 2l+1 अपॉन 2k² पावर 1/2। ठीक है, जे ऑफ एल के आर
√2l+1/4 पी एल कोस थीटा, ये होगी। ये 2k² है, इस 2k² से 2k² चला जाएगा, 4π² का 2π, यानी ये पाई ये कैंसिल हो जाएगा और 2l+1 से 2l पावर हाफ हट जाएगी, तो फाइनल वैल्यू कितनी आ जाएगी। इसकी जो फाइनल वैल्यू है साई इंसिडेंट की, यहाँ लिख दूँ, क्या आ जाएगी, समेशन 2l+1 आयोटा की पावर l JL/KR PL कोस थीटा, ये साई इंसिडेंट अपने पास में मिल गई। ठीक है, ये अपने पास में साई इंसिडेंट की वैल्यू मिल गई। अब अपना लास्ट फाइनल जो काम है वो क्या बचा है, एफ ऑफ थीटा फाई की वैल्यू कैलकुलेट करना। किसकी वैल्यू कैलकुलेट करनी है, एफ ऑफ थीटा फाई की वैल्यू कैलकुलेट करनी है। तो एफ ऑफ थीटा फाई की वैल्यू कैलकुलेट करने के लिए अपन ने पढ़ा था पिछले लेक्चर में, जो साई फाइनल होता है वो क्या होता है, साई इंसिडेंट प्लस साई स्कैटर्ड। साई इंसिडेंट अपने को पता है, और साई जो स्कैटर्ड है उसकी फॉर्म एफ ऑफ थीटा फाई e⁻⁰KR/R, ये होती है। लेकिन जो फाइनल वेव फंक्शन है, अब अपन ये सब बात किस पे करें, एट लार्ज डिस्टेंस पे, फाइनल की भी और इंसिडेंट की। तो लार्ज डिस्टेंस पे इंसिडेंट वेव फंक्शन क्या होगा, तो साई इंसिडेंट को अगर मैं लिखूं साई इंसिडेंट तो कितनी होगी, r →∞ समेशन 2l+1 आयोटा की पावर l JL/KR की वैल्यू लार्ज डिस्टेंस पे क्या होती है, साइन KR - L π/2 और डिवाइड में KR और साथ में PL कोस थीटा, यानी JL/KR की वैल्यू r →∞ पे क्या होगी, साइन KR - L π/2 और डिवाइड में KR। ठीक है, और जो साई फाइनल है वो इसी में चेंज होगा, और कितना होगा, फेज चेंज हो जाएगा, स्फेरिकली रहेगी वेव तो 2l+1 आयोटा की पावर l कितनी वैल्यू हो जाएगी, साइन KR - L π/2 सम फेज डिफरेंस डेल्टा l और डिवाइड में KR, यानी वो अट्रैक्टिव होगा या रिपल्सिव, वो डेल्टा l बताएगा। ये पॉजिटिव आ रहा है या नेगेटिव, तो उसके कॉरस्पॉन्डिंग क्या होगा, या तो अट्रैक्टिव होगा या रिपल्सिव होगा। ये दोनों वैल्यू यहाँ पुट कर दे, देखो साई फाइनल माइनस साई इंसिडेंट ये बचेगा। इसका मतलब मैं डायरेक्ट लिख दूं, साई फाइनल ये है और साई इंसिडेंट ये है, माइनस कर दूं, किसके को लाना चाहिए, एफ ऑफ थीटा फाई e⁻⁰KR/R। यहाँ तो कोई डाउट है किसी को, और इसमें सम कांस्टेंट आएगा क्योंकि फाइनल वेव फंक्शन है तो एम्पलीट्यूड में भी चेंज हो सकता है, तो सम कांस्टेंट ए है। ठीक है, अरे यहाँ तो कोई डाउट है क्या, नहीं है किसी को। चलो सिंप्लीफाई करें, तो समेशन 2l+1 आयोटा की पावर l PL कोस थीटा, ये तो दोनों में कॉमन आ जाएगा। फर्स्ट में क्या बचेगा, AL, और इसको ओपन कर लो, e⁻⁰KR - L π/2 प्लस डेल्टा l माइनस e⁻⁰KR - L π/2 प्लस डेल्टा l और डिवाइड में 2 आयोटा, ये तो होगी फर्स्ट टर्म। ऐसे ही सेकंड को लिख लो, तो क्या आ जाएगी, माइनस e⁻⁰KR - L π/2 माइनस e⁻⁰KR - L π/2 और डिवाइड में KR भी तो ना, तो 2 आयोटा या KR को भी बाहर निकाल लो, तो ये आ जाएगा KR और यहाँ पे भी आयोटा, और साथ में ये 1 एफ ऑफ थीटा फाई e⁻⁰KR/R। निकालनी वैल्यू किसकी, एफ ऑफ थीटा फाई, उससे निकालने से पहले AL कौन इसके मल्टीप्लाई में आ रहा है, इसका मतलब AL की वैल्यू भी अपने को निकालनी पड़ेगी। तो देखो दोनों तरफ फैक्टर आउट कर लो इसको, और फैक्टर आउट कैसे करोगे, एक बार आप क्या लो, e⁻⁻KR/R का कोफिशिएंट, ये कोफिशिएंट बाहर निकाल लो,
तो इधर से निकालो, तो ई के आर माइनस आयोटा के आर अपॉन आर, ये यहाँ पे भी आ रहा है और यहाँ भी आ रहा है, तो निकालो वैल्यू। क्या आएगी यहाँ 2l+1 अपॉन के, आर तो आ ही गया, आयोटा की पावर l पी एल कोस थीटा। ठीक है, क्या आएगा ए एल माइनस ए एल माइनस आयोटा के आर, ये इससे मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो ई की पावर माइनस आयोटा, और ये बचेगा माइनस एल पाई बाई 2 प्लस डेल्टा एल, और डिवाइड बाय आयोटा, और ये सेम यहाँ माइनस ई की पावर आयोटा एल पाई बाई 2। ठीक है, और इक्वल टू यहाँ है नहीं, ई के आर प्लस आयोटा के आर है, तो यहाँ पर जीरो हो गया, ये सब तो जीरो में चला गया, ई की पावर आयोटा एल पाई बाई 2 भी जीरो में चला गया, यहाँ भी आयोटा आएगा, ये आयोटा भी जीरो में चला गया, तो बचा क्या ए एल ई की पावर आयोटा डेल्टा एल इक्वल टू -1 इक्वल टू 0। तो ए एल की वैल्यू कितनी आ गई, ई की पावर माइनस आयोटा डेल्टा। आ गया समझ यहाँ तक? ये समझ आ गया क्या यहाँ तक सबको? सॉरी, ई की पावर माइनस आएगा ना, ये माइनस, तो ये इधर जाके प्लस, यानी ए एल की वैल्यू आ गई ई की पावर आयोटा डेल्टा एल। ठीक है, अब दूसरा कोफिशिएंट किसका लेना है, ई की पावर आयोटा के आर अपॉन आर का, कितनी वैल्यू आएगी बताओ? यहाँ से तो आएगा एफ ऑफ थीटा फाई, एफ ऑफ थीटा फाई, और यहाँ से बताओ कितनी वैल्यू आएगी, समेसन 2l+1, आयोटा भी बाहर निकालो, आयोटा के आयोटा की पावर l पी एल कोस थीटा, यहाँ कितनी आएगी वैल्यू, ई की पावर आयोटा डेल्टा एल ई की पावर आयोटा माइनस एल पाई बाई 2 प्लस डेल्टा एल, और फिर माइनस साइन, यहाँ कितनी आएगी, ई की पावर आयोटा माइनस आयोटा एल पाई बाई 2, यही बचेगी, अरे यही बचेगी। चलो सिंप्लीफाई करो, तो एफ ऑफ थीटा फाई कितनी वैल्यू आ गई, समेसन 2l+1 अपॉन के पी एल कोस थीटा, यहाँ से ई की पावर आयोटा डेल्टा है, लिखिए आर आयोटा डेल्टा है, 2 आयोटा डेल्टा -1, ये कॉमन ले लो, ई की आर माइनस आयोटा एल पाई बाई 2, एक साथ में आयोटा की पावर एल, और डिवाइड में ये आयोटा ये यहाँ लिख दी। ये जो वैल्यू होती है ये हमेशा 1 होती है, आप चेक कर लेना एल की किसी भी वैल्यू, एल 0 रखोगे, आयोटा के आर 0 1, ई के आर 0 1 1 हो रहा है, एल की बार 1 रखोगे, तो 1 रखोगे तो ई के आर माइनस आयोटा पाई बाई 2, और साथ में आयोटा ये भी क्या होता है 1, यानी किसी भी वैल्यू पे ऑलवेज क्या होगा 1 होगा, तो ये तो 1 हो गया, तो क्या वैल्यू बची, समेसन 2l+1 अपॉन के पी एल कोस थीटा, और ई के आर आयोटा डेल्टा एल यहाँ से कॉमन ले लो, तो ये क्या बन गया, ई की पावर आयोटा डेल्टा एल माइनस ई के आर माइनस आयोटा डेल्टा एल बटे आयोटा, तो क्या बन गया साइन डेल्टा एल, और एक टर्म अपन ने छोड़ दी, यहाँ पे मल्टीप्लाई में क्या आएगा पी एल कोस थीटा, यहाँ भी होगा, तो साथ में पी एल कोस थीटा, दोनों में था ना फैक्टर पी एल कोस थीटा का, तो ये पी एल कोस थीटा मल्टीप्लाई में आ जाएगा। ठीक है, तो फाइनल वैल्यू भी आ गई, समेसन एल इक्वल टू 0 टू इन्फिनिटी 2l+1 अपॉन के ई की पावर आयोटा, सॉरी ये लिख रखा ना कि पी एल कोस थीटा लिख तो रखा है, ये रहा, ई के आर आयोटा डेल्टा एल साइन ऑफ डेल्टा एल पी एल कोस थीटा, ये आ गई एफ ऑफ थीटा फाई। अगर डी एस सी निकालना है, डी एस सी क्या होता है सिग्मा ऑफ थीटा फाई, तो क्या कर दो आप इसका एफ ऑफ थीटा फाई का मोड स्क्वायर, इसका मतलब इसका मोड स्क्वायर करो, और सिग्मा टी अगर आपको निकालना है टोटल क्रॉस सेक्शन, तो टोटल क्रॉस सेक्शन कितना हो जाएगा इसका
अरे टोटल क्रॉस सेक्शन कितना होगा, सिग्मा ऑफ टी क्या होगा, डबल इंटीग्रेशन सिग्मा ऑफ थीटा फाई डी ओमेगा। तो कितनी वैल्यू आ गई, डबल इंटीग्रेशन सिग्मा थीटा फाई, इसका मोड स्क्वायर तो कितना होगा 2l+1 अपॉन के 2l'+1 अपॉन के, फिर e की पावर आयोटा डेल्टा एल, e की आर माइनस आयोटा डेल्टा एल प्राइम, पी एल कोस थीटा, पी एल प्राइम कोस थीटा, साथ में साइन थीटा डी फाई। साइन थीटा ये मैंने पहले वैल्यू बताई थी आपको 2/2l+1, डेल्टा एल प्राइम तो एल इक्वल टू एल प्राइम होना चाहिए, तो 2l+1 स्क्वायर अपॉन के स्क्वायर, ये 1 हो जाएगा, ये 2/2l+1 और 2 पाई, कितनी वैल्यू आ गई 4 पाई बाई के स्क्वायर 2l+1। एक टर्म छोड़ दी साइन डेल्टा एल, वो भी आएगी, तो साइन डेल्टा एल साइन डेल एल प्राइम यहाँ पे, तो ये क्या हो जाएगा साइन स्क्वायर डेल्टा एल, साइन स्क्वायर डेल्टा, ये आ गया सिग्मा ऑफ टी 4 पाई बाई के स्क्वायर 2l+1 साइन स्क्वायर डेल्टा। ठीक है, ये अपना पार्शियल वेव मेथड से टोटल क्रॉस सेक्शन आ गया और एल पे समेशन। अब इसमें एक टर्म और होती है ऑप्टिकल थ्योरम, छोटा सा पार्ट है बस, हो गया अपना कंप्लीट। ऑप्टिकल थ्योरम, ऑप्टिकल थ्योरम क्या बोलती है, ये जो एफ है स्कैटरिंग एम्पलीट्यूड को किससे रिलेट करती है, सिग्मा टी से, और इसकी वैल्यू क्या होती है 4 पाई बाई के इमेजिनरी पार्ट ऑफ एफ ऑफ थीटा इक्वल टू 0। यानी अगर सिग्मा टी की ये वैल्यू है, तो अगर आप एफ ऑफ थीटा फाई की वैल्यू जो निकाली थी, कितनी निकाली थी, समेशन 2l+1 अपॉन के आयोटा की पावर एल, सॉरी ई की पावर आयोटा डेल्टा एल साइन डेल एल पी एल कोस थीटा, ये निकाली थी ना। इसमें अगर थीटा इक्वल टू 0 रख दो और इसका इमेजनरी पार्ट ले लो, इमेजनरी पार्ट और एफ थीटा इक्वल टू 0, तो क्या वैल्यू आएगी देखना 2l+1 अपॉन के, साथ में इमेजनरी पार्ट क्या होगा साइन डेल्टा एल, ये साइन डेल्टा एल, तो साइन स्क्वायर डेल्टा एल और थीटा इक्वल टू 0 पे 1 हो जाएगा। तो इसमें और इसमें कितना डिफरेंस है बताओ, 2l+1 अपॉन के आ रहा है, साइन स्क्वायर डेल्टा एल आ रहा है, 4 पाई बाई के का डिफरेंस है, तो 4 पाई बाई के को इससे मल्टीप्लाई कर दो तो ये मिल जाएगा। तो इसी को क्या बोलते हैं कि जो टोटल क्रॉस सेक्शन है वो किससे रिलेट करता है, स्कैटरिंग एम्पलीट्यूड से, फॉरवर्ड स्कैटरिंग एम्पलीट्यूड। फॉरवर्ड क्या बोल रहे हैं, थीटा इक्वल टू क्या है यहाँ पे 0, और थीटा इक्वल टू 0 को क्या बोलेंगे, फॉरवर्ड स्कैटरिंग एम्पलीट्यूड। इसी को क्या बोलते हैं अपन, ऑप्टिकल थ्योरम। कोई डाउट यहाँ तक, क्लियर।